महाराणा बटे तो अकबर के हाथों कटे। बांग्लादेश में आज कट रहे हैं एससी एसटी समाज के लोग, और ये जो पीडीए करते वो सीए का विरोध कर रहे थे। पर मैं वो विकास वाले सवाल पे आना चाहता हूं, 10 सेकंड अगर आपके ओके जी जी ओके ऐश्वर्या 10 सेकंड आज मैं रोकूंगा नहीं भाई। सुधांशु जी की किताब से बोरो करते हुए, सुधांशु जी हमारे गुरु, हमारे नेताजी सुधांशु जी की किताब से एक उदाहरण बोरो करते हुए आप याद कीजिए वो दौर जब तक एक अवैध ढांचा खड़ा था इस देश में, तब तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे $1 बिलियन, हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ थी 3% 4%। और जो ही राम राज्य की और राम मंदिर की बात आगे तेजी पकड़ती है, वैसे वैसे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी इजाफा होता है, वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी पकड़ती है। किस प्रकार से हम लोग 10th से आज 5th, जब मंदिर बन चुका है तो 10th से 5th पोजीशन में आए। पॉइंट टेकन शहजाद, रिजर्व्स बढ़े हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं शहजाद जी, देखिए मैं जानता हूं आप 1 घंटे तक यू कैन कैरी ऑन ही चलते। जैसे आपने कहा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमने ना जाने कितनी डिबेट की है 365 दिनों में। तो इतना तो मैं जानता हूं कि आप और अनुराग भदौरिया 60 मिनट नहीं 600 मिनट भी आप लोगों के लिए कम है। बट मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं शहजाद, जो आपने गिनाया ना, रिपब्लिक हिंदी, रिपब्लिक इंग्लिश, रिपब्लिक बांग्ला, रिपब्लिक कन्नड़ा, टेंशन मत लो मेरे भाई। 31 दिसंबर 2025 आने तक इसमें 2-3 नाम और जुड़वा दूंगा ताकि आपको याद करने में दिक्कत हो। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आगे बढ़ता हूं दर्शकों। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी। जय श्री राम। मैं एक एक करके सबकी बात कर रहा हूं, अनुराग जी आपकी भी बात कर रहा हूं, लेकिन पहले मैं कांग्रेस के लिए यह साल अच्छा रहा, मेरा यह मानना अच्छा रहा। लोग बोलेंगे कैसे? अजय जी आ जाइए, टेंशन मत लीजिए, आ जाइए, खड़े ही हो जाइए ना, क्या टेंशन, माइक लगाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी के लिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन का एक बात आई कि कांग्रेस को लगा कि हम 30, 40, 45 पे खेल रहे थे, अब हम 80, 90 पे पहुंच गए। और 90 जब वो 99 पे पहुंचा तो देखो मेरी हैप्पी, मेरे को लगा थोड़ा जरूरत से ज्यादा खुश हो गए। 100 में से 99 मानने लगे। मैं कई बार अपनी डिबेट की ओपनिंग में बोल भी जाता हूं कि इनके 500 प्लस में से 99 हैं, इन्हें बता दो 100 में से नहीं है। लेकिन पॉजिटिव रहा, ये मानना पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव राहुल गांधी की यात्रा को लेकर रहा, या ये पॉजिटिव एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की रही उसकी वजह से रहा, ये क्या रहा? क्योंकि कांग्रेस की अगर पॉलिसीज देखें आप, या कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें आप, तो आज भी वो वही गलती कर रहे हैं जो 10 साल पहले कर रहे थे। राहुल गांधी ने दाढ़ी बढ़ाई, बाल सफेद रखे, लोगों को लगा बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए। देखिए हिंदुस्तान में एक क्लास है जो दिल्ली में भी रहने वालों में से अपने आप को बहुत ऊपर समझती है। वो है जो दिल्ली के 2 बड़े क्लबों में बैठती है और दिल्ली के 2 बड़े क्लबों में बैठ के देश की राजनीति पर विचार विमर्श करते हैं विद अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। उनको लगा कि राहुल गांधी की ये जो इमेज चेंज हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, टी शर्ट पहनी हुई है, ठंड लगता नहीं है, दाढ़ी बड़ी हुई है, इंटेलेक्चुअल हो गए, बहुत इंटेलेक्चुअल हो गए। जो मिल जा रहा है सड़क पे उसके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, पर्सनल टच आया। लोगों को लगा यही टाइम है, राहुल गांधी परिपक्व हो गए। एट लास्ट जो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे वो लॉन्च हो गया, दोबारा नहीं करना पड़ेगा ये लॉन्च। लेकिन नंबर 90, 99 पे रुक गए, 100 नहीं टच हुआ। कई लोगों को लगा कोई नहीं, 5 साल और अगले 5 साल में टक्कर दे देंगे, और अब जितने भी विधानसभा के चुनाव आएंगे हम जीतेंगे। और उसमें सबसे पहला था हरियाणा तो इनको लगा कि जेब में है। लेकिन हरियाणा में किसान आंदोलन आया, किसान आंदोलन, सारे आंदोलन आए। किसान आंदोलन सबसे बड़ा था ना, लोगों को लगा हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक बार को तो हमें भी सोचने के लिए मजबूर हो गए कि यार कहीं सुपड़ा साफ हो तो नहीं रहा बीजेपी का। लेकिन फिर नरेंद्र मोदी उतरे और बताया असली में कि हरियाणा में जो असली किसान है, जो खेती करता है, जो हल जोतता है, वो किसके साथ खड़ा है। तो इट वॉज एन आई ओपनर। 24 का एक बहुत बड़ा आई ओपनर, आंखें खोलने वाला इलेक्शन था हरियाणा का इलेक्शन। आम आदमी पार्टी ने क्या कम कोशिश की थी? अरविंद केजरीवाल जेल से आए, कांग्रेस ने कहा, चुपचाप कहा उनके नेताओं ने कि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की मदद की। बोलने के लिए कुछ भी बोल दो, की कि नहीं की, अनुराग जी जब आएंगे तब पूछेंगे। लेकिन एक बात यह भी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी से अलायंस चाहते थे राहुल गांधी। मैं चाहता हूं जरा कांग्रेस नेता को ले आइए मेरे साथ विद कांग्रेस विजुअल्स, कांग्रेस ग्राफिक्स।
चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है, और ये रियल दिक्कत है दर्शकों, कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। ही इज नॉट कंसिस्टेंट। वो थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं या चले जाते हैं घूमने, या वो जो भी अपनी मेडिटेशन करते हैं उसमें चले जाते हैं। आजकल कहां है किसी को नहीं पता है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लेकिन तब भी ऐसे ही हुआ था हरियाणा के इलेक्शन में। राहुल गांधी बोल के गए थे कि अलायंस करना है आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन दिक्कत यह है राजनीति में बोलने से नहीं होता, करने से होता है। वो बोल के गए किसी को, कहीं चले गए, पीछे से हुड्डा साहब ने खेल कर दिया, अलायंस टूट गया, आम आदमी पार्टी के साथ हुआ नहीं, और आम आदमी पार्टी ने वोट काटा। आम आदमी पार्टी ने। नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ। बट कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में तो आप बिल्कुल खत्म हो गए। यू आर नॉट एग्जिस्टेंट। 24 आप अपने लिए कैसे देखा आपने, और 25 में क्या एक्सपेक्टेशन है? अजय जी 3 मिनट्स योर्स, बात कीजिए। कीप मी आल्सो। हाँ जी। 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहा, और हाँ, 25 इससे भी अच्छा इसलिए रहेगा। नहीं, 24 में पहले बताइए अच्छा कैसे रहा। मैंने आपको बताया आपके नंबर्स अच्छे आए। आप 40-50 की वो जो रिगड़ किस चल रही थी उससे आप 90 तक पहुंचे, 99 तक पहुंचे। हमारी जो विद ग्राफिक्स 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल जी ने की, और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने किया, नेताओं ने स्टेट टू स्टेट किया। उससे देश की एक वर्तमान स्थिति पता चलती थी कि लोग को सरकार के बारे में क्या आइडिया है, वर्तमान सरकार के बारे में क्या है। उसके बाद इंडिया गठबंधन का, हम लोगों का आपसी गठबंधन होता है, चारों